हेलो माय टू फैमिली, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो देखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुज्जर फैमिली में आपका स्वागत है। तो लाइक, कमेंट और शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कि आप उसे देख सकें वीडियो को। तो देखिए, यहाँ ये जाने वाले हैं दूध लेके और नाश्ता बिल्कुल तैयार है। आपने देखा घी में कच्ची निकाल दी है, चाय तैयार है, दे दी है। और जब वो चले गए हैं तो उसके बाद में फिर तो यहाँ मैं करूँगी बहुत ज़रूरी काम आज, क्योंकि 2 दिन से काम इसलिए नहीं कर रही थी ये वाला, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था अजीब-सा। कोई ठंडा मौसम तो नहीं हो रहा है, पर बस धूप नहीं निकल रही थी सुबह के टाइम में। बाकी सारा दिन धूप निकलती है, बस सुबह का टाइम जो होता है उस टाइम धूप नहीं निकलती है। तो उस वजह से मैं मिस कर रही थी। 2-3 दिन कम से कम मिस कर दिए मैंने, इस सोच के ही कि मतलब आज नहीं कल, आज नहीं कल। तो देखिए, आज मैं इस काम को फाइनल कर दूँगी। तो मैं जब भी आटा पिसवाती हूँ तो ये धोकर ही पिसवाती हूँ, मतलब गेहूँ साफ़ करके ही पिसवाती हूँ, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता आटा। तो देखिए, मन चाहे फिर उस आटे को छान कर खाओ या ऐसे ही एक बार के लिए ऐसे ही मतलब डो लगा लो उसका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल साफ़ होते हैं गेहूँ, क्लीन होते हैं, ना ही कोई मिट्टी होती है और ना कोई कूड़ा। तो देखिए, मैं इन्हें साफ़ कर लूँगी। और देखिए, जब कोई ऐसा काम होता है तो आपको पता है कि काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी रोज़ के काम तो होते ही हैं, पर ये थोड़ा अलग से काम होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है काम करने में। तो चलिए चलते हैं, इस काम को फ़ाइनल कर लेते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। और देखिए, जो लास्ट में गेहूँ रह जाते हैं थोड़े से, तो वो उन्हें मैं कुछ अलग तरीके से धोती हूँ, क्योंकि लास्ट में मिट्टी ज़्यादा रहती है गेहूँ में। तो 1-2 मुट्ठी जो रह जाते हैं उन्हें अच्छी तरीके से धो देती हूँ, क्योंकि वो बढ़िया तरह से साफ़ हो जाते हैं। और देखिए, उसके बाद में सफाई भी कर दी है और पानी भर दूँगी बाथरूम में। वैसे नहीं भरना पड़ता है, टंकी है, पर फिर भी इस पानी को भर दूँगी मैं। समरसेबल का ताज़ा पानी आ रहा है और इधर आयरन रुमाल ले आया है किचन के, तो इन्हें भी साफ़ कर दूँगी हाथ लगे हाथों। और इन्हें साफ़ करने के बाद में फिर गेहूँ में भी हाथ निकाल दिया है और फिर आ गई हूँ मैं अंदर। अंदर की जो क्लीनिंग है वो कर लूँगी। तो देखिए, पहले मैं बाहर का कर लेती हूँ, आप लोगों को पता है, क्योंकि बाहर फिर धूप सी हो जाती है। तो बाहर का करके फिर अंदर आई हूँ। तो अब फ़िलहाल तो धूप सी हो रही है हल्की-हल्की, आगे देखते हैं होती है या नहीं। तो देखिए, सारी क्लीनिंग जो है वो कर लूँगी, उसके बाद में फिर नहाकर आ जाऊँगी और फिर तभी थोड़ा-सा आराम करूँगी, क्योंकि आराम करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आज, काम बहुत सारा हो गया था। तो चलिए, देखिए, मैं यहाँ आराम ही कर रही थी, इतने आर्य के डैडी आ गए थे। तो देखिए, आज क्या लेकर आए हैं, और ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको और भी चीज़ देखने को मिलेंगी। देखिए, जिस दिन हम मिट्टी के बर्तन लेने गए थे, उस दिन ये नहीं मिला था। तो आर्य के डैडी कहने लगे कि ये तो पूजा मार्केट में मिलेगा, जैसे बुध बाज़ार की मार्केट है, उधर मिलेगा। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम इन घड़ों को नहीं ले रहे, वो मटका अच्छे नहीं थे, तो मुझे यही मटके अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये वाला मैंने मँगाया है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और देखिए, फ्रिज का पानी बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और मैं थोड़ा कम पीती हूँ। मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, जब से मेरा मटका फूटा है तब से मुझे मजबूरी में कभी-कभार पी लेती हूँ मैं। और ना ही आर्य के डैडी बोलते हैं कि फ्रिज का पानी पियो, वो भी मना करते हैं। और देखिए, यहाँ चाकू की जगह मुझे टॉफ़ी गिफ्ट करके गए थे पल्स की, और मतलब वैसे ही उनकी जेब में पड़ी थी इसलिए दे गए थे, मैं तो वैसे ही मज़ाक कर रही हूँ। तो देखिए, चलिए आपको दिखाती हूँ क्या सब्ज़ी लेकर आए हैं और क्या-क्या चीज़ लेकर आए हैं। ये है 1 किलो मैदा। तो मैदा से मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं बनाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो देखिए, ये है उड़द की दाल। ये उड़द की दाल है
और ये मैदा है। अब इसका जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और प्लीज़ बताया कीजिए, कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। और ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम गुड मॉर्निंग तो मुझे लिखकर भेज ही सकते हो। तो देखिए, ये मैं अभी फ़िलहाल में तो रख देती हूँ, जब भी मुझे टाइम लगेगा शाम तक तो मैं इसका ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँगी। क्योंकि जब वो जाते हैं तो देखो, मैं हमेशा आपने देखा है दलिया देती हूँ, चने उबाल के या कुछ और इस तरीके से मैं देती हूँ। पर ये है, ये चीज़ बना दूँगी, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आएगा इस चीज़ का, मैदा का और दाल का, तो थोड़ा डिफ़रेंस सा हो जाएगा। क्योंकि वो 10 बजे तक के लिए चले जाते हैं, तो आप ही सोचिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा तो होना चाहिए खाने के लिए। अगर एक जैसा दो तो थोड़ा बोर से हो जाते हैं। और यहाँ देखिए, मैं सब्ज़ी धोकर फ्रिज में रख दूँगी। तो बाकी सारी चीज़ थी, बस ये सब्ज़ी में यही चीज़ ख़त्म हो रही थी, हरी मिर्च, बाकी सारी चीज़ थी। और तोरई एडवांस में ले आए थे आर्य के डैडी, बाकी खाना तो बन चुका है। आज मैंने आपको नहीं दिखा पाई थी क्योंकि काम बहुत सारा हो गया था। तो देखिए, दही बिल्कुल जमा रखा है मटके में। और एडवांस में मैं रखती हूँ हमेशा, मैंने आपको बताया। और यहाँ आर्यन ने मँगाई थी अपने डैडी से पेस्ट्री, और आर्यन को पेस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना खुश हो रहा है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। हेलो मेरी फैमिली, आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, गेहूँ धोए हैं, लेकिन मौसम देखिएगा आप कैसा हो रहा है। बिल्कुल कोई धूप नहीं है, ठंडा मौसम में कोई धूप नहीं है, पर गेहूँ नहीं सूखेंगे। मेहनत की है, अब पता नहीं कैसे कैसे सूखेंगे ये। 2 दिन से नहीं धो रही हूँ, इस डर से ही नहीं धो रही थी 2 दिन से। मैं कहा धूप नहीं निकल रही थी इसलिए नहीं धो रही थी। देखिए, ये नहाई खड़ी हैं, इधर भी सफाई हो गई है, सुबह ही कर दी थी। और बस काम सारा हो गया है, टोटल खाना बन गया है। गेहूँ धुल गए हैं, 2-3 दिन का काम आज किया है, वो भी धूप नहीं निकल रही है। अब देखो कैसे कैसे सूखता है। जब सूखेगा वो, सॉरी, जब धूप निकलेगी जब ही सूखेंगे ये। धुल गए तो ये टेंशन है। तो चलिए देखिए, रखा इसमें। आर्यन, हाय बोलो। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।